श्रवण करते नहीं, कीर्तन करते नहीं, दो साधन छोड़ दिए और सीधे तीसरे साधन में प्रवृत्त हो गए। फिर स्मरण भी नहीं बनता है। स्मरण का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि राम 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 राम, ये तैल धारावत चलना यही स्मरण नहीं है। हम जिसका स्मरण कर रहे हैं वही हमें सर्वत्र दिखाई पड़े। यदि ऐसा नहीं होगा तो बारंबार स्मरण बाधित हो जाएगा। राम 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 कर रहे थे, सामने गधा आ गया। हमारी आंख ने, हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने कहा गधा। इसका मतलब है जिह्वा से उच्चारण की क्रिया हो रही है, स्मरण की क्रिया हो रही है, पर सच्ची बात है कि भगवान की विस्मृति हो गई और गधे की स्मृति हो गई। इसलिए भक्तमाल जी में स्पष्ट लिखा है, सुमिरन सांचो कियो लियो देख सब ही में। स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी हैं, उन्होंने सब में भगवान को देख लिया। सब में भगवान को देखना ही स्मरण है। और बड़े ध्यान देकर सुनने की बात है। अत्यंत सावधान होकर श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया जाएगा तो श्रवण के अव्यवहित उत्तर में, अनंतर में, जिन भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण किया है उन्हीं का कीर्तन अपने आप होने लग जाएगा। और जब श्रवण कीर्तन होने लग जाएंगे तो वृत्ति तदाकार हो जाएगी, तन्मय हो जाएगी। फिर वह भगवान सब में दिखाई पड़ने लग जाएंगे, फिर स्मरण भी सहज हो जाएगा। हमने यह अवस्था अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की देखी। वे प्राणी मात्र में अपने आराध्य का दर्शन करते थे। उनकी दृष्टि में कोई बुरा था ही नहीं। जब सब कुछ भगवान है तो बुरा क्या है फिर, बोलो। हिरण्यकशिपु को यही आश्चर्य होता था कि मैं इस बालक से द्वेष करता हूं, पर यह बालक मुझसे बिल्कुल द्वेष नहीं करता। मैं इसका निरंतर अनिष्ट चिंतन करता हूं, पर यह कुछ नहीं, एकदम स्वाभाविक अवस्था में रहता है। प्रहलाद जी अपने पिता में दोष नहीं देखते थे। इसलिए पूरे प्रहलाद चरित्र को उठाकर देख लो, नृसिंह पुराण से लेकर किसी भी पुराण में प्रहलाद जी ने अपने पिता का कहीं भी तिरस्कार नहीं किया, पिता में दोष नहीं देखे, पिता की निंदा नहीं की, क्योंकि वो पिता में भी भगवान को देख रहे हैं, कैसे निंदा करें। जब जब प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के सामने जाते हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक उसके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से खड़े होते हैं। माताजी झगड़ा किस बात का है? प्रहलाद जी और हिरण्यकशिपु में किस बात का झगड़ा है?
हिरण्यकशिपु कहता है और किसी को परमात्मा मत मानो, मुझे ही जगदीश्वर जगन्नाथ परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर के रूप में स्वीकार कर लो। अब प्रहलाद जी का कहना यह है कि परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पदार्थ नहीं। आप जो अपने को परमात्मा कह रहे हो, इसका अर्थ है आपके सहित ये पूरा विराट परमात्मा का स्वरूप है। बस प्रहलाद जी इस सार्वभौम सत्य को कह रहे थे, इसलिए प्रहलाद जी ने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि तुम अकेले परमात्मा हो, क्योंकि तुम देह भाव में स्थित होकर के अपने को परमात्मा कह रहे हो। परमात्मा व्यापक है, विभु है, विरज है, निष्कलंक है, निर्विकल्प है, निरंजन है, नित्य है, गुणातीत है, और यह लक्षण देहवादी पुरुष में संभव नहीं है। तुम देह में स्थित होकर बोल रहे हो, और ये देह में स्थित होकर बोलना सत्य नहीं, ये झूठी बात है। हम झूठी बात को कैसे मान लें, इसी बात का झगड़ा है। तो ठीक से श्रवण होगा, ठीक से कीर्तन होगा, तो स्मरण भी होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, स्मरण अपने आप होने लग जाएगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।